वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम, आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके साथ हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा जी आज सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक, और हम खुदाम की मोहब्बत को, खुदाम के प्यार को आपके साथ बांटेंगे। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं जो कि सुबह सवेरे हमारा साथ देते हैं, और इस वक्त आप हमारे साथ हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। अजीजों, अगर आप इस लिंक को दूसरों के साथ बांटेंगे, खुदावन आपको बरकत देगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि आप जब इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आपके पास आपकी अपनी बाइबल मुकद्दस जो है वो मौजूद होनी चाहिए, आपकी नोटबुक मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये बाइबल स्टडी है। हम इबादत करते हैं। जब आप खुदाम के घर में भी जाते हैं तो आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होनी चाहिए। और जब सुबह सवेरे आप हमें ज्वाइन करते हैं तो अजीजों, हम सब मिलकर खुदाम की तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। अपने लबों को खोला कीजिए। जब हम गीत और ज़बूर आपके लिए प्ले करते हैं तो आप साथ गाया भी करें और खुदाम की हमद किया करें। और इसके साथ साथ ये है कि अपनी नोटबुक को आप लेकर रखें ताकि जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको आप तहरीर कर सकें और आइंदा के लिए आपके काम आ सके। तो ये चंद एक मेरी गुजारिशात थी आपके लिए। अगर आप दूसरों को इस बारे में बताना चाहते हैं तो इस चैनल के हवाले से, तो हमारा जो ये चैनल है बाइबल टीवी ग्लोबल, ये इंटरनेट जहां भी है वहां पर लोग इसको देख सकते हैं। और वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। जॉदू बॉक्स पर हम मौजूद हैं। इसके अलावा हम रॉको बॉक्स पे हैं, अमेजोन फायर स्टिक है, एप्पल टीवी है, जिनके पास स्मार्ट टीवी है उस पर वो देख सकते हैं। और अगर आपके पास एंड्रॉयड है या एप्पल फोन है तो आप फ्री जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, और आप दूसरों को बताएं इस बारे में। फेसबुक लाइव है, यूट्यूब लाइव है। इसके साथ साथ इंडिया में जो चैनल है उसको आप 24/7 देख सकते हैं। और जियो बॉक्स है, JIO ये बॉक्स है, वहां पर आप इसको देख पाते हैं। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इस चैनल को देख सकते हैं। तो प्रोग्राम की जो तरतीब है कुछ इस तरीके से होती है कि सुबह सवेरे हम ओपनिंग डिवोशन करते हैं, मिलकर ज्ञान ध्यान जिसको कहा जाता है, खुदाम के पाक कलाम से हम इसका आगाज करते हैं। और इसके बाद हम मिलकर दुआ करते हैं। दुआ के बाद हम्दो सना होती है, और उसके बाद हम खुदाम के पाक कलाम को तलावत करते हैं और मिलकर बाइबल स्टडी करते हैं। फिर कुछ अतलात होती हैं, नोटिस होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम की जो तरतीब है इसको हम लेकर बढ़ते हैं इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बरकत पाएंगे और आप खुद भी बरकत पाएं, दूसरों को भी आप ये प्रोग्राम के बारे में, इसके बारे में बताएं ताकि वो भी बरकत पा सकें। तो आइए आज के इस डिवोशन का, इस ओपनिंग जो डिवोशन है उसका आगाज करते हैं। मुकद्दस मरकज की जो इंजीली बयान है उससे हम इसको देखेंगे। उसका 7 बाब है, पहली आयत से लेकर और उसकी 9 आयत तक हम खुदावन के पाक कलाम को देखेंगे। मेरे साथ खुदावन के जिंदा पाक कलाम को तिलावत कीजिए। सफा नंबर 40 पर है उर्दू की बाइबल में। यूं मरकूम है, फिर फरीसी और बास फकीर उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर कायम रहने के सबब जब तक अपने हाथ खूब धो न लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल न कर लें नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए बुजुर्गों से उनको पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फकीरों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब
बातल करते हो। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आज हम एक लफ्ज पर गौर करेंगे और वो लफ्ज है दिल, हार्ट। दिल क्या है? दिल हमारे बदन का एक उज़्व है और दिल की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर किसी से ये पूछा जाए कि जी आप दिल की मानेंगे या दिमाग की, तो मेरा उनको मशवरा ये होगा कि जी आप दिल की माने। दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी। और हम सब इस बात को जानते हैं कि दिल की क्या अहमियत है। ये तो हुई बात एक उज़्व की। दिल जो है, इसको आप कह सकते हैं हमारी सोच, हमारे ख्यालात। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जितनी भी बातें इंसान के दिल में होती हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में खुदा ने मुबारकबादियों में ये बात हमें सिखाई कि मुबारक है वो जो कि पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावन को देखेंगे। और यिर्मयाह 17 बाब में हम इस बात यिर्मयाह कहते हैं कि दिल सब बातों से ज्यादा इलाबास है, सब चीजों से ज्यादा इलाबास है। सॉरी। दिल जो है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आमतौर पर हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे पे जो कार्ड होते हैं उन पे दिल की तस्वीर बनी होती है। अगर हमारा किसी काम को जीना कर तो नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। और अगर कोई शख्स जो है वो परेशान कर, जी मेरा दिल बहुत परेशान है। तो दिल की बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि अहमियत है। खुदा के नजदीक भी दिल की बहुत अहमियत है। हमने पिछले दिनों सीखा कि जब सैमुअल को कहा गया कि दाऊद को जाकर वो मसा करे, तो वहां पर दाऊद के साथ, दाऊद के जो भाई हैं उनको लाया जाता है सैमुअल के सामने। तो वो उनको कहता है कि नहीं, ये नहीं, मुझे मुझे दाऊद चाहिए। और दाऊद के बारे में खुदावन ने फरमाया कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक शख्स मिल गया है। मेरे दिल के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, मेरे मेरे दिल के मुताबिक जो है मुझे शख्स मिल गया है। तो हमारे दिल की बहुत ज्यादा अहमियत है। अभी हमने जो विद तिलावत किया मुकद्दस मरकज के इंजीली बयान में, इस 7 बाब में, उसमें खुदावन कहता है कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करते लेकिन दिल मुझसे दूर है, ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी काम की तालीम देते हैं। तो हमारी जो इबादत है उसमें भी दिल की बहुत ज्यादा अहमियत है। दिल अगर खुदावन की इबादत में जो मगन है और आप दिल से खुदावन की हमदो सना करते हैं, बहुत हम कहते हैं आप दिल से ये बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये कि आप पूरे वसूख के साथ की बात कर रहे हैं। तो खुदावन की जब हम इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें दिल से खुदावन की इबादत करने की जरूरत है। अपने दिल की हिफाजत करें, ये बड़ा जरूरी है। दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज है। अपने दिल की हिफाजत कीजिए और दिल से खुदावन की प्रस्तश करें, दिल से खुदावन की इबादत किया करें। अगर आपका दिल कहीं और है, आपका जो ख्यालात है वो कहीं और है और आप बेफायदा खुदावन की प्रस्तश कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा। खुदावन कहता है कि आपके दिल अगर मुझसे दूर है तो आप बेफायदा मेरी इबादत करते हैं। अपने दिल को खुदावन की तरफ लगाएं, यानी अपने दिल को खुदावन की तरफ मायल करें। ये बहुत ही अहम बात है। आज सुबह मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपने दिल को पाक करें, क्योंकि खुदावन पाक है। जैसे कि हमने सीखा कि मुबारक है वो जो कि पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावन को देखेंगे। अब सवाल ये पैदा था, कैसे हम दिल को पाक कर सकते हैं? जब हमारी सोचें, हमारे ख्यालात जो है वो खुदावन की तरफ होंगे। मैं देखता हूँ कि हम बहुत दफा अपना वक्त जो है वो जाया करते हैं बहुत सारी चीजों में। मैं खुद बहुत दफा गिल्टी फील करता हूँ अगर टीवी के आगे हम वक्त जाया कर देते हैं, कलाम को नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते। इसका मतलब यह कि हम अपना वक्त जाया करते हैं। तो अगर आप पाक कलाम पर ध्यान करेंगे, अगर आप दुआ में वक्त बसर करेंगे,
आपका दिल जो है वो पाक होगा। इट्स नॉट इंस्टेंट काइंड ऑफ द थिंग, इसमें एक प्रोसेस है, एक वक्त लगता है। तो डे बाय डे आप पाक होते जाते हैं, आपका दिल पाक होता जाता है, प्योरीफाई होते हैं आप, सेंक्टिफिकेशन होती है, तकदीस का फेल जो है वो सर अंजाम पाता है। और ये कैसे मुमकिन है? खुदा उनके पाक कलाम पर गौर करने से, दुआ करने से, खुदा उनके पाक रूह को अपने दिल में जगह देने से। अगर वो आपके अंदर रहेगा, आपके दिल में सुकूनत करेगा। और क्या ही खूबसूरत ये बात है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन खुदा का मक़दस, खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है, और खुदा उनका पाक रूह जो हमारे दिलों में सुकूनत करता है। खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम अपनी नहीं, अपने दिल की माने, और अपने दिमाग, हमारा दिमाग जो है वो, हमारी सोचें जो है बड़ी महदूद हैं, हम खुदावन को अपने दिल में जगह दें, और खुदा से दरख्वास्त करें, खुदा तू मेरे दिल में आ जा ताकि मैं तेरी बात को सुन सकूं, और मेरा दिल पाक हो ताकि मैं तुझे देख सकूं। अभी एक जो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अभी हम सब मिलकर दुआ करेंगे। अगर आप मेरी रिक्वेस्ट पर गौर करें तो अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मुझे पाक दिल दीजिए। आज सुबह खुदावन से छोटी सी दुआ करें, खुदावन प्लीज मुझे ये तौफीक दें कि मेरा दिल पाक हो जाए, ताकि मैं दूसरों को अच्छी निगाह से देख सकूं, तेरे साथ प्यार कर सकूं, और तुझे देख सकूं। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ये चाहता है कि हमारे दिल पाक हो, ताकि खुदावन हम तुझे देख सकें। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि यीशु अल मसीह के वसीले से ये मुमकिन हुआ कि हम खुदा को देख सकते हैं, क्योंकि तूने ही, तेरे यीशु जी, ये फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। प्यारे खुदावन, तूने अपने आप को प्यारे यीशु के जरिए हम पर इस बात को मुनकशिफ किया, ज़ाहिर किया। प्यारे यीशु, हमें ये तौफीक दे कि हमारे दिल पाक और साफ हो जाएं और हम तुझे देख सके, क्योंकि तू गुनाह को, बदी को देख नहीं सकता। और तेरा कलाम में ये सिखाता है कि अगर हमारे दिल में बदी होगी तो हम प्यारे खुदावन कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, हमारी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी, हमारे दिलों को पाक। वो ठीक हो गया, अगर कुछ बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। थैंक यू वेरी मच एल्डर अरुण। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इस प्रोग्राम को देखते हैं, और आप मुझे बता देते हैं, फीडबैक कर देते हैं, क्योंकि बास का यहाँ पे मुझे मालूम नहीं होता, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि साउंड इज ओके। हाँ जी, बास का, हाँ जी, थैंक यू। तो आइए खुदा के पाक कलाम को तिलावत करते हैं, हम सब मिलकर देखते हैं इस बात को। दानियल नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, इसकी पहली आयत से खुदा के जिंदा पाक कलाम को हम तिलावत करेंगे। यूं मरकूम है, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 1 to 9। खुदा के पाक कलाम को मेरे साथ मिलकर तिलावत कीजिए। शाह यहूदा, यहू याकीम की सल्तनत के 30वें साल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावन ने शाह यहूदा यहू यकीम को और खुदा के घर के बाज जरूर को उसके हवाले कर दिया, और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुतखाना में ले गया। चुनाच उसने जरूर को अपने बुत के खजाना में दाखिल किया, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार असबेनस को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान, बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह के दानिश्वर और साहिब इल्म, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें, और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मै में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सकें। और उनमें बनी यहूदा में से दानियल और हननिया और मिसाइल
اور عزرایا تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بیلشزر کا، اور حننیہ کو صدرک، اور میسائیل کو میسک، عزرایا کو عبدنجو کہا۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک اور اس کی مے سے جو پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام پر کہ پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ تو زندہ خدا ہے۔ پیارا خداوند، ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا، بیوقوفی کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم تیری حکمت اور دانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، ان کے خیالات کو، پھر خداوند تو سوچوں کو اپنے قبضہ میں لے، اور میں اپنے لیے خداوند تیرے پاک روح کی معمولی چاہتا ہوں۔ خداوند تو بڑھتا جائے اور ہم گھٹتے جائیں، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزوں، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کے انٹرسٹ کے لیے، اور آپ ہمارے لیے ہمیشہ ایک ڈرائیونگ فورس کا کام کرتے ہیں۔ جب میں کریکٹر اسٹڈی دے رہا تھا تو نہ صرف آپ لوگوں نے بڑا اچھی طریقے سے اس کو سیکھا اور سیکھ بھی رہے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیا، اور آپ نے حکم کیا کہ جی ابھی تو بہت سارے اور کریکٹر ہیں، آپ ان پر بھی روشنی ڈالیے۔ تو جناب حاضر ہوں میں، اور یہ سلسلہ تو بہت ہی لمبا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی، نئے عہد نامے میں بہت سارے کردار ہیں تو جن پر ہم غور کریں گے۔ تو بوا جی، میں بہت شکر گزار ہوں، میری بہن بوا عذرا چاند کا بڑا انکریج کیا انہوں نے، اور پروگرام کو سراہا۔ تو آپ بھی ضرور اپنی فیڈ بیک دیا کریں ہمیں۔ آپ ای میل کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے۔ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پازیٹیو کانفلکٹ ہے وہ اچھی بات ہے۔ کرٹیسزم جو ہیلدی کرٹیسزم جو ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مقدم ہے۔ آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے، آپ اس میں امپروومنٹ چاہتے ہیں، تب بھی آپ ضرور ہمیں بتائیے۔ اب یہ جو کردار ہیں بائبل مقدس کے، اب خاص طور پر جو پرانے اقدامات کے جو کردار ہیں، یہ اتنے خوبصورت کردار ہیں کہ ان پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ جب میں دانیل کی کتاب پر غور کر رہا تھا، جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں دو جو باتیں ہیں وہ بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو ہمیں دانیل کی کتاب کے بارے میں بھی دیکھنا ہے، اور پھر جب تک اگر ہم دانیل کی کتاب کے بارے میں نہیں سیکھیں گے، ہم دانیل کے کردار کو بہتر طور سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آج اس محدود وقت میں ہم ان دونوں باتوں کو، اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہم دیکھیں گے، اور دانیل کے کردار پر بھی غور کریں گے۔ دانیل کی کتاب جو ہے یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور دانیل کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے کہ خدا میرا منصف ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہوگی، آپ کے پاس پین ہوگا، کاپی ہوگی، تو آپ لکھ سکیں گے۔ کل کو آپ کو کسی کا نام رکھنا پڑ جاتا ہے تو آپ کہیں گے چلیے دانیل کا مطلب کیا ہے، آپ کو ایک دم آپ کے او یار میں نے لکھ کے رکھا ہوا، مجھے معلوم ہے۔ تو دانیل کا جو مطلب ہے وہ ہے مائی گاڈ از جج، میرا خدا جو ہے وہ میرا منصف ہے، گاڈ از مائی جج۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ 620 سے لے کر 536 قبل از مسیح، 620 to 536 BC، اس کے دوران یہ کمپائل کی گئی۔ اور یہ کتاب جو ہے اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں دو جو چیزیں پائی جاتی ہیں، پہلا حصہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کائنڈ آف نیریٹو، جس میں حالات جو ہیں ان کو بیان کیا گیا، واقعات جو ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ جو ہے، جو پہلے 6 بواب ہیں اس کے، تو ٹوٹل جو اس کے 12 چیپٹر ہیں اس کے۔ اور I love to give study about this book Daniel، کیونکہ اس میں دانیل کی کتاب میں اور جو مکاشفہ ہے اس میں بڑا کچھ پایا جاتا ہے، اسکیٹولوجیکل جو اس میں میسج ہے آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں۔ تو جو پہلا حصہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کائنڈ آف نیریٹیوز، اور نیریٹیوز میں یہ ہے کہ اس میں وہ جو تمام جو واقعات ان کو ہم دیکھتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو
बाबल की जो एक सल्तनत है उसके बारे में, और फिर हम उसमें ये देखते हैं कि उनको कैसे दानियल उसके जो साथी थे वो उनको सीरी में ले जाया गया, और वहां पर उनके साथ जो वाकयात रूनुमा हुए उनके बारे में हम देखते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि कैसे उनको आग में डाला गया और उन्होंने खुदा ने उनको आग में से बचाया। उनके किरदार के बारे में हम सीखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था इनका। अभी हम उसके बारे में जब बात करेंगे दानियल के किरदार के बारे में, तो हम उसके बारे उसमें देखेंगे। दूसरा जो हिस्सा है यानी 7 से लेकर 12 जो चैप्टर है, चैप्टर 7 to 12, उसमें हम जो एक विजन है, रोया है, उनको देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो डैनियल है उसको जो रोया जो है उसकी तशरीह की, बादशाह ने जो ख्वाब देखा उसके बारे में। और फिर हम इसमें देखते हैं कि जो दानियल जो है वो हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं तमाम तरह की मुसीबतों के बावजूद, परसिक्यूशन के बावजूद। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का मैसेज है इस रोया में। जो 4 बादशाहतें हैं उनके बारे में जो मूर्ति है जो कि टूटी, और उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये इसमें पाई जाती हैं। जो इसका जो की थीम जो आप कह लें कि जो इसका जो कोई भी बुक होती है तो उसका एक थीम होता है। उसके दरहकीकत जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि 2 इसके जो थीम है, मतन जिसको आप कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। पहला तो जो मुझे बहुत ही पसंद है कि हाउ टू मेंटेन योर फेथ अंडर परसिक्यूशन, अंडर प्रेशर। आप अपने ईमान को कैसे महफूज रख सकते हैं, जबकि हम सब जो है दौर में देखते हैं कि जो परसिक्यूशन है उसको हम देख सकते हैं। और दूसरा जो है कि हमें खुदावंद से जो इल्म हासिल होता है, जिसको दानिश और हिकमत हम कहते हैं, उसमें कितनी कुव्वत और ताकत है। नॉलेज एंड पावर इज विद गॉड अलोन। जो इल्म है, दानिश है, देखिए नॉलेज इज बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंसेस। जो कुछ भी आप लर्न करते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, आपके शख्सी तजर्बात होते हैं। हिकमत जो है उसका मंबा जो है वो खुदावंद है। एंड विजडम ऑलवेज कम फ्रॉम हेवन। दैट इज द सेकंड थीम एंड द सब्जेक्ट ऑफ दिस बुक ऑफ डैनियल। तो इसमें हम ये बातें जो है वो सीखते हैं। तो जब इनको हम देखते हैं कि दानियल और उसके साथियों को असीर करके ले जाया गया 539 539 जो बीसी में, तो बाबल में जब ये गए वहां पर असीरी में थे, तो इसका जो हिस्टोरिकल जो सारा कॉन्टेक्स्ट है उसको आप पहले 6 बाब में जो है उसको आप देख सकते हैं। तो जो बाकी का जो मुकाशवाती जो इल्म है जिसके बारे में हमने भी सीखा कि वो बाकी के जो 6 बाब हैं उनमें हम देखते हैं। तो लिखा है कि पहले पहली आयत में ही, और देखें इसमें जो खूबसूरत बात यह है कि बाइबल इज नॉट ओनली द बुक ऑफ रेवलेशन, ये खुदावन का इंस्पिरेशनल वर्ड ऑफ गॉड ही नहीं है, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल बुक भी है। इसमें हिस्टोरिकल जो फैक्ट जो पाए जाते हैं उनको हम देखते हैं कि ये तवारीखी किताब भी है। और ये जो अंबिया जिनके बारे में हमने सीखा था जब हम इंट्रोडक्शन में थे बाइबल मुकद्दस के, कि इनको जो ग्रेटर प्रॉफिट के उसमें कैटेगरी में आते हैं। अंबियाए असगर इनको अकबर कहा जाता है। अकबर का मतलब यह है कि वो अंबिया जो कि अंबिया अकबर इसलिए हम इनको कहते हैं क्योंकि इनके जो मुनादी का जो नबूवत का जो दौर था वो लंबा था, इसलिए इनको ग्रेटर प्रॉफिट जो है वो कहा जाता है। तो दानियल जो है इसके बारे में हम देखते हैं। दानियल का भी हमने जो वाला जो तिलावत किया, दानियल उसका पहला बाब। शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 30वें साल में शाह बाबर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया। तो उसने यरूशलेम पर हमला किया, उसका मुहासरा कर लिया, और फिर वो वहां से जो हैकल से जो जरूर थे खुदाम के घर के जो बर्तन थे उनको भी ले गया। आगे हम देखते हैं इस बात को कि उसने कैसे उनकी बेहरमती की, उनमें उसने मैखोरी की, और खुदावंद ने उसको सजा भी दी इस बात के लिए। तो आगे हम इस बात को भी देखते हैं कि ये जो लोग थे जो वहां पर गए, इसके जो साथी थे दानियल के, और उनको वहां पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम देखते हैं कि ये जो कैरेक्टर हैं पुराने अहदनामा के, इनमें आपस में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। जैसे हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि उसको जो है वो जाना पड़ा, वो उसको बेचा गया,
اور वो मिस्र में गया, वहां पर उसने बड़ी तकालीफ जो है देखी। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि दानियल और उसके साथी जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हम देखते हैं। वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है कि दे वर इन द पेगन एनवायरमेंट, ऐसा जहां पर खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं था, बुत प्रस्ती थी। और इस पेगन एनवायरनमेंट में हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपने किरदार को जो है उसको महफूज रखा। और जब अभी सुबह हम दिल के बारे में देख रहे थे, मैं यहाँ पर अभी पढ़ रहा था, मुझे बात अपनी फिर उसको दोहराना पड़ रही है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल जो है वो क्या कहता है। दानियल के बारे में अभी हमने देखा कि उसने उसके दिल में उसने दिल में इरादा किया। तो ही मेड अ डिसीजन इन हिज हार्ट। तो दिल जो है ये बड़ा ही एक खूबसूरत खुदा से तोहफा है। तो उसने अपने दिल में इरादा किया, ही मेड दैट डिसीजन कि मैंने वो खुराक जो उनको ऑफर की जा रही थी मैंने उसको नहीं लेना। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, दे अब्सटेन फ्रॉम दैट फूड जो कि उनको ऑफर किया जा रहा था, पेगन जो फूड था, जो उनको कहा कि जी आपकी हेल्थ जो है वो प्रमोट होगी, आप खूबसूरत होंगे, बट दे रिफ्यूज टू टेक दैट। उन्होंने कहा नहीं जी हमने। सो सेल्फ डिसिप्लिन को हम देखते हैं दानियल की इस किताब में कि वो कहता है कि नहीं जी मैंने जो है ना नहीं लेना इस बात को, मैंने शराब नोशी नहीं करनी, मैंने उसको शाही खुराक को जो है वो नहीं लेना। और लिखा है लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो पीता था नापाक ना करे, इसलिए उसने ख्वाजा सरों के सरदार से दरख्वास्त की को अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। So sometime in this culture, in this society, we are so much influenced by the pagan, by the non-believers. हम क्या वो नहीं जी देखें जी सब कर रहे हैं तो अगर मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं मुझे कहेंगे जी अनकल्चर्ड है, इसको तमीज नहीं है, इसलिए मुहज्जब नहीं है। तो हम इस तरीके से उसको हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिवाइन विजडम है उसका सोर्स जो है वो ये खुराक ये मैं नहीं थी बल्कि खुदा था। तो वहां पर जो हम देखते हैं खुदा जो है वो हमें जीता हुआ नजर आता है। और अगर आप देखें मेरे साथ इस बात को कि उन्होंने साग पात खाया, दानियल का पहला बाब, मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी साथ साथ दानियल की किताब की तफसीर भी जो है करना पड़ेगी उसके किरदार के साथ साथ। तो हम देखते हैं कि हुआ क्या जी जब उन्होंने अपने आप को अब्सटेन किया, उन्होंने कहा नहीं जी हमने ये खुराक नहीं लेनी। तो मेरे साथ देखिए दानियल उसकी किताब उसका पहला बाब और उसकी 15 है। और 10 रोज के बाद उनके जो चेहरों पर, उनके सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खुराक खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तो तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी मौकूफ किया, यानी कि उसको बंद कर दिया, मौकूफ का मतलब बंद कर दिया, और उनको साग पात खाने को दिया। तब खुदा ने चारों जवानों को मार्फत और हिकमत तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था। लेकिन खुदा ने उनको विजडम भी दिया, खुदा ने उनके चेहरे को रौनक भी बख्शी। तो अगर हमारे सामने ऐसी टेम्पटेशन आती हैं, ऐसे हालात आते हैं, तो हमें खुदा पर भरोसा रखना है। बहुत दफा मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो जो शराब नोशी करते हैं और लाइसेंस की जी हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसलिए हम ले रहे हैं, तो क्योंकि वहां पर ये एक लॉ है कि जो लोग जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ले सकते हैं। और रेड वाइन जो है उसके लिए उनको कहा जाता है कि जो पी लें और उनका दिल जो है ठीक रहेगा, तो डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और पास कर जो लोग हैं वो उनको कहा जाता है अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट हो, क्रिश्चियन है तो रोमन कैथोलिक चर्च तो सर्टिफिकेट इशू करता है लेकिन प्रेस्बिटेरियन चर्च इशू नहीं करता, तो ले जाते हैं और लाइसेंस ले देते हैं। और उनके नाम पे जो गैर कौम के लोग हैं वो शराब नोशी करते हैं, नाम क्रिश्चियन का बदनाम होता है। क्रिश्चियन भी पीते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट। और अभी देखें क्रिसमस पे बजाय खुदा की शुक्रगुजारी करने के ईस्टर के त्यौहार पर लोग पीते हैं, और वो जो शराब जो होती है जिसमें पॉइजन होता है, एक्सपायर्ड होती है, या वो देसी किस्म की जो शराब होती है वो पी लेते हैं और फिर उनके दिल फट जाते हैं, जिगर फट जाते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है अब कि हम ये सोचेंगे जी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है टकाटक जो पीते ही जाऊं। खैर ये तो हम देखते हैं कि दानियल की जिंदगी में उन्होंने रिफ्यूज किया इस बात को। दूसरा जो हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो कि आज के दौर में भी हमें नजर आता है, वो है जो गैर कौम के जो लोग हैं जो बुतों की पूजा करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि देयर हिज लॉयल्टी विद गॉड, ही वाज सो लॉयल विद हिज गॉड कि नहीं जी मैंने ये नहीं करना, आप करें मैं नहीं कर सकता।
बहुत दफा हम अपने दोस्तों को प्लीज करने के लिए, मैंने अपनी मिनिस्ट्री में इस बात को देखा है कि लोग गुरुद्वारे में या मंदिर में जाते हैं या मसाजिद में जाते हैं, इट्स गुड टू गिव देम रिस्पेक्ट, ठीक है उनका फेथ है, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई डन माई सेल्फ, और मैं भी जब गया विजिट के लिए, मैं अपनी स्टडी के दौरान हमने मुख्तलिफ जो आबाद गए थे उनमें विजिट किया, और सर ढांपना कि अच्छा जी आप सर पे रुमाल बांध लें, जूती उतार लें, दैट्स गुड, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन अगर हम उनकी प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, उनकी पूजा करना शुरू कर देंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं। देखिए जब आप, मैं एक पिक्चर देख रहा था, मेरे पास कहीं पड़ी हुई है, जहां पर हम देख रहे थे कि जो पोप साहब थे, रोमन कैथोलिक चर्च के जो हेड हैं, तो वो कुरान को चूम रहे थे। तो जो कुछ अभी मैंने अभी सिखाया था, जो कुछ आपके दिल में होता है, इट्स आउटवर्ड एक्सप्रेशन वट एवर इज इन योर हार्ट। तो अगर आप उनके सामने झुकते हैं, उनको उनको चूम रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट जो खुदा को देनी चाहिए। तो एक ही दिल में अगर आप खुदा को भी रख रहे हैं, बुद्ध को भी रख रहे हैं, उनकी भी परस्तिश कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? गॉड इज यूनिक, वो कदूश है, वो पाक है। और जो मल्टी फेथ वर्शिप है, इंटरफेथ वर्शिप जो है, इट्स वेरी डेंजरस। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो इसको, अगर मैं थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करूं, प्लूरलिस्टिक जो अप्रोच है, प्लूरलिस्टिक क्या होता है, ये सब भी ठीक है, इट्स अ रियल कॉज ऑफ कंफ्यूजन। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा यीशु मसीह जो है वो निजात है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात। मैं जब यूके में आया और मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, आई वाज इन ईस्ट लंदन, तो वहां पर एक सेंटर था, शालूम सेंटर, जो कि कम्युनिटी का सेंटर था। तो वहां पर बुलाया गया कि जी वहां पर हम बात करेंगे। तो मैंने बड़े शौक से अपनी बाइबल ली और वहां पर मैं गया। तो जब मैं पहुंचा वहां पे, तो छोटे सी चैपल थी, तो वहां पर सारे बैठे हुए थे, तमाम मज़हब के लोग। तो हर कोई अपने अपनी बुक खोल के बैठा हुआ था। तो मैंने जो वहां पे जो इंचार्ज थी, जो मैंने उनसे कहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये कैसी बात है भाई, वो कहते ना वी आर वर्शिपिंग। मैंने कहा टू होम, किसकी आप बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा सॉरी, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्शिप वेयर देयर इज नो यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट, जहां पर आप खुदावन को इज्जत नहीं दे रहे। और दैट इज अ रियल कंफ्यूजन अमंग अवर चिल्ड्रन, कि जब हम उनको कहते हैं जी सारे ठीक है, तो फिर बच्चे जो हैं वो खुदावन से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आगे चलकर इंटरफेथ वर्शिप का जो रिजल्ट है, इंटरफेथ मैरिजेस, और उसमें जो बच्चों के क्राइसिस आते हैं, फेथ के जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमें नजर आता है। तो हम दानियल के किरदार में इस बात को देखते हैं कि उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसके साथियों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम जिंदा खुदा की बात करेंगे, और वी नीड टू चेक और लॉयल्टी विद गॉड। अपनी जो खुदावन के साथ आपकी जो अटैचमेंट है, उसको आप चेक करें। ये बहुत जरूरी बात है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, ऑफ कोर्स हमारे लिए ये टेम्पटेशंस हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा हो भी जाता है सिलसिला, बच्चे कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। क्योंकि कलाम में सिखाता है कि अगर आपका जो शौहर है वो बेईमान है और आपकी बीवी जो है वो खुदा पर ईमान नहीं रखती, तो आप उसको डाइवोर्स ना दें, आप उनके लिए दुआ करें। और द टाइम विल कम व्हेन गॉड विल ओपन देयर आईज। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जिनको मैं आपके साथ बांट सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे कपल थे जो कि मुख्तलिफ मज़हब से थे, इंटरफेथ मैरिजेस हुई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि दोनों जो है उन्होंने वक्त इकट्ठे गुजारा, और टाइम आया कि जहां पर उन्होंने खुदाम को पहचाना और उन्होंने खुदाम को कबूल कर लिया। तो कलाम में बताता है कि अगर तेरा शोहर बेईमान है, तो हो सकता है कि तेरे ईमान के सबब से वो खुदाम पर ईमान ले आए। अगर आपकी बीवी बेईमान है, वो ईमानदार नहीं है, खुदा यीशु पर ईमान रखती, तो आपके फेथ की प्रैक्टिस की वजह से, आपके स्ट्रॉन्ग फेथ की वजह से वो खुदा की तरफ आ जाए। लेकिन ये हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। इसको आप एक स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। देयर इज स्टिल देयर इज अ डेंजर
کیونکہ خدا کہتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمارے جوئے میں نہ جتو. تو یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ ہماری جو لائلٹی ہے خداوند کے ساتھ وہ ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک اور جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا اس کے اندر بہت زیادہ غرور، تکبر اور گھمنڈ تھا. اس کے اندر جو ایک پرائڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور وہ پرائڈ کیا تھا کہ وہ خدا کو جو ہے چیلنج کرتا، کہتا ہے کہ یہ میری مورتی ہے، اس کو آپ نے پوجا کرنی ہے اور اس کے آگے جھکنا ہے. تو دانیل اس کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرنا چھوڑ کر تو ہم آپ کے خدا کے آگے جھکیں، اور یہ ہم نہیں کر پائیں گے. تو لکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ سخت غضبناک ہوا، قہر لودہ ہوا، اور اس نے ان کو کہا کہ ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا جائے. تو we should be ready for the persecution. اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں پھر آپ کو دکھ سہنے کے لیے بھی تیار ہونا ہے. اور ہم یہاں پر جو ڈینیل ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کی جو لائلٹی ہے خدا کے ساتھ، ان کا جو خدا کے ساتھ پیار ہے، وہ اس کو جب اس کو چیلنج کیا گیا، بادشاہ نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ اس مورتی کے آگے جھکنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جھکیں گے. اور ان کو آگ میں ڈالا گیا اور خدا نے ان کو محفوظ رکھا. ان تمام باتوں میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو خداوند آپ کو کامیابی بخشتا ہے. اور ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو دانیل ہے اس کی کریج کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے ساتھیوں کی جرت کو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ہم دانیل کی زندگی میں ایک اور خوبصورت بات بھی دیکھتے ہیں کہ well there is a question of the reverence of God، جہاں پر خداوند کی عزت کی بات ہے، خداوند سے محبت کی بات ہے. اس کو منع کیا جاتا ہے کہ تو نے کوئی بھی یہاں پر دعا نہیں کرے گا تو دن میں 3 بار، کیونکہ یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ دن میں 3 بار جو ہے وہ دعا کرتے تھے. تو وہ اپنی اس دعا کو جس نے اپنے بچپن سے اپنے گھر سے اس بات کو سیکھا ہوا تھا، تو وہ خداوند سے دعا کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ اس بات سے انکار نہیں کرتا اور خداوند کے حکم کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے. اس کی حکمت اور دانش کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خداوند نے اس کو دی، اور وہ اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اور اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیروں کی مان میں ڈالا جاتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. میں یہاں پر ایک امیج جو ہے اس کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا، لیکن مجھے وہ تصویر مل نہیں پائی. ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ دانیل جو ہے وہ شیروں کی مان میں ہے اور شیر اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، تو اس کی جو نگاہ ہے وہ آسمان کی طرف ہے. تو اس مصیبت میں، اس پریشانی میں وہ شیروں کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے، خدا کی طرف نگاہ کرتا ہے. In your persecution, in your problem, in your suffering, you should look at God. آپ خدا کی طرف دیکھیں، آپ کی نگاہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے. اور دانیل جو ہے وہ اس مصیبت کی طرف، اس خطرے کی طرف نگاہ نہیں کرتا. عبرانیوں کے خط کا مصنف، عبرانیوں کے 12 باب کی پہلی آیت بڑی خوبصورت، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. آپ اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں دانیل کی زندگی سے سیکھیں کہ وہ ڈرا نہیں. اگرچہ ان کا سٹیٹس جو تھا وہ تو اسیری میں تھے، غلامی میں تھے، لیکن وہ گھبرائے نہیں اور انہوں نے خداوند پر بھروسہ رکھا اور خداوند نے ان کو کامیابی بخشی. عزیزو، یہ سوال نہیں ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں. جب عراق کی اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی تو جو اس وقت کے پریزیڈنٹ بش تھے، ان کو جو مسلم تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جنگ جیتیں گے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو پریزیڈنٹ بش نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ I'm not sure whether God is with you or not. I don't know. لیکن اس نے کہا کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ we are with God and definitely will win this war. خدا کے ساتھ آپ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ہنوک کے بارے میں ہم یہ سیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ ہنوک 365 ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 365 برس وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا
وہ خدا نے زندہ اس کو آسمان پر اٹھا لیا. تو کیا آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں؟ خدا تو ہے، وہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے. اس کا تو یہ وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. لیکن کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں؟ آج صبح میں آپ کے پاس یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا آپ خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ کیا آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ خدا آپ پر بھروسہ کرتا ہے. اگر ہم بے ایمان ہو بھی جائیں، بے وفا ہو بھی جائیں، تو وہ بے وفا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود اپنا انکار نہیں کرتا. وہ وفادار خدا ہے. اس نے جس سے وعدہ کیا خداون نے وفاداری کی. کووننٹ جو خداون نے کیا ابراہیم کے ساتھ، خداون نے اس کو پورا کیا. خداون نے جو بنی اسرائیل کے ساتھ رہائی کا وعدہ کیا خداون نے اس نے پورا کیا. خداون نے جو انسان کی مخلصی اور رہائی کا جو وعدہ کیا پیدائش کی کتاب کے 30 باب میں، کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا. خداون نے یسوع اور مسیح کی صورت میں انسانی جسم اختیار کر کے اس وعدے کو پورا کیا. وہ اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، وہ برحق ہے، وہ سچا ہے. لیکن کیا ہم خداون کے ساتھ وفادار ہیں؟ دانیل کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دانیل تمام طرح کی مصیبتوں میں، شیروں کی مان میں بھی وہ اور اس کے دوست خداون کے ساتھ وفادار رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو خدا آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. خدا نے اس کو سربلندی بخشی، خدا نے اس کو عزت بخشی، حکمرانی بخشی، خدا نے اس کو مکاشفات دیے. اگر آپ زندگی میں کامرانی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ اپنے دل پر دھیان دیجیے. جیسے کہ ہم نے آج صبح سیکھا، دل جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس نے ارادہ کیا اپنے فیصلے پر غور کریں، اپنے رویے پر غور کریں. خدا جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اس نے شیروں کے منہ جو ہے وہ بند کر دیے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے لیے تلاوت کر سکوں، لیکن دانیل 6 باب پہلی 28 آیت ضرور دیکھیے گا کہ جب وہ شیروں کی مان میں تھا تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بھوکے شیر تھے، انہوں نے اس دانیل کو نہیں کھایا. خداوند نے شیروں کے منہ بند کر دی. آج بھی آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ پرسیکیوشن کا سامنا کر رہے ہیں، if there is a lion in front of you, around you, God can shut their mouth. خداوند ان کے منہ جو ہے وہ بند کر سکتا ہے. میں جب گجرانوالہ میں راہوالی میں چرچ بنا رہا تھا، وہ چرچ جو تھا، وہ جگہ جو تھی، وہ بالکل جو گھر تھے ان کے درمیان میں تھی. It was not allowed to construct the church in that kind of the place جہاں پہ لوگوں کی رہائش گاہ ہوتی. لیکن خدا نے موقع دیا اور وہاں پر ہم نے 60/40 کا بہت بڑا چرچ جو ہے اس کو تعمیر کیا. اور اس چرچ کے پاس ہی جو ملٹری پالیس کی جو تھی یونٹ تھی وہاں پر تھی، اور روزانہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے. تو میں نے خداوند سے ایک درخواست کی، اور درخواست کیا تھی؟ برادر اینڈریو جو کہ اوپن جو بائبل کے جو جن کو گاڈ اسمگلر کہا جاتا ہے، اوپن ڈور کے جو فاؤنڈر بھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، برادر اینڈریو، وہ کہتا ہے کہ میں یوگوسلاویا کے بارڈر پہ تھا اور میری جو وین تھی وہ بائبلوں سے بھری، گاڈ اسمگلر کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو وہ وین جو تھی وہ بائبلوں سے بھری ہوئی تھی، اور میں جب بارڈر پہ پہنچا تو بارڈر فورس جو تھی انہوں نے کہا کہ وین روکیں. وین روک دی، اس نے کہا کہ ہم نے جی وین چیک کرنی ہے. تو برادر اینڈریو کہتے ہیں کہ جی میں نے خداوند سے دعا کی، خداوند جب تو اس دنیا میں تھا تو نے اپنے جلال کے لیے لوگوں کی آنکھیں کھول دی. آج اپنے جلال کے لیے ان کی آنکھیں بند کر دے تاکہ یہ بائبل مقدس کو نہ دیکھ سکیں. تو خداوند نے اس کی دعا کو سنا، اور جب وہ بارڈر فورس کے لوگ آئے، انہوں نے وین کو کھولا، بیچ میں وین میں بائبل جو تھی بھری پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ دیکھ ہی نہیں پائے. خدا نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. تو جب میں چرچ بنا رہا تھا تو میں نے کہا خداوند ان کی آنکھوں کو بند کر دے. Within 2 months we were able to construct that church. اور آج وہاں پہ بہت بڑا چرچ ہے، وہاں پہ اسکول بھی بلکہ بن گیا. اور راولی گجرانوالہ میں ایک کنٹونمنٹ ہے، سب سے بڑا کنٹونمنٹ ہے پاکستان کا. تو وہاں پر جب چرچ بن گیا تو سارے حیران ہو گئے، کہنے لگے یار یہ کیا، یہ بلڈنگ کہاں سے آ گئی. اور اس پہ بہت زیادہ لیدے بھی ہوئی. مجھے
बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। और विद इन 2 months we were able to raise 8 लाख रुपीस, जबकि हमने 100 रुपए से काम शुरू किया था। और आज वहां पर बड़ा खूबसूरत चर्च है। अजीजों, जब आप खुदावंद पर भरोसा करते हैं, खुदावंद सब कुछ करने पर कादिर है। वो अगर मछली के पेट में 3 दिन योना को रख सकता है, जिंदा रख सकता है, हर हॉलिडे 3 दिन मजे करो मछली के पेट में है, तो खुदावंद सब कुछ करने पर कादिर है। वो 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र में से निकाल सकता है जिंदा, वो और सब कुछ क्या नहीं कर सकता। तो दानियल जो शेरों की मान में था, उसका ईमान था कि खुदावंद अगर हमें जलती, मेरे दोस्तों को जलती आग की भट्टी में से निकाल सकता है, क्योंकि वो खुदावंद पर ईमान रखता था। खुदावंद ने कहा जब तुम पानियों में से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूंगा, जब तुम आग में से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूंगा। खुदावंद जो है वो सब कुछ करने पर कादिर है, वो नामुमकिन का खुदा है। चीजों खुदावंद पर भरोसा रखें। अगर वो भांज सारा के बुढ़ापे में इब्राहिम को बेटा दे सकता है, वो आपके लिए भी सब कुछ कर सकता है। खुदावंद अगर जलती आग में से दानियल के साथियों को निकाल सकता है, अगर वो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, तो आपके लिए भी वो तमाम तरह के काम करने पर कादिर है। आइए खुदावंद का शुक्र अदा करें, जो कि पहाड़ों को हटा देता है, जो कि जिंदगियों को बदल देता है, जिसने कस्बियों डाकुओं की जिंदगियों को बदला, जिसने मौजसात किए, जिसने बादशाहों के ख्यालात को, सोचों को बदल दिया, वो आज भी सब कुछ करने पर कादिर है। शर्त सिर्फ ये है कि हम उस पर ईमान रखें। आइए दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू मौजसात का खुदा है। खुदावंद हम दानियल की जिंदगी से सीखते हैं कि उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खुदावंद उसने तुझ पर भरोसा रखा, तूने उसे कुव्वत दी, हिकमत दी, ईमान की मजबूती बख्शी। खुदावंद तेरा शुक्र है। खुदावंद हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहां पर हमारे ईमान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमारी जिंदगी के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन है खुदावंद हम तुझ पर भरोसा और एतमाद रखते हैं। प्यार खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे प्यार खुदावंद भरोसा करना सिखा, हमारे दिलों को पाक और साफ कर। हमारे प्यार खुदावंद हम इस पर दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो कि खौफ की हालत में हैं, जो तुझ पर ईमान रखना चाहते हैं, but they are not willing to declare that. They are not willing to accept publicly. Heavenly Father, bless them, give them courage. तेरा फजल चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी कुव्वत चाहते हैं। खुदावंद तू सबके साथ हो, जो लोग दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, प्यार खुदावंद किसी तरह की भी जिस्मानी मुश्किल में है, खुदावंद तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदावंद उनकी बीमारी को दूर कर, उन्हें कुव्वत दे, ताकत दे, जो भांज हैं उनको औलाद अता फरमा, जो है खुदावंद माजूर हैं उन्हें कुव्वत दे, ताकत दे, जिनके खुदावंद और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, जो कि खुदावंद नाउमीद हो चुके हैं, कारोबार में उनको नुकसान हो रहा है और किसी तरह की भी मुश्किल है, प्यार खुदावंद उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। प्यार यीशु हर एक के साथ हो, जिनके रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, खुदावंद जो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी जिंदगी में, तेरे यीशु नाम में जाता रहे। खुदावंद खानदानों को बहाल कर, जिंदगियों को बहाल कर, बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे पाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस अपने कसूरवारों को माफ कर, तो से माफ कर, मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा के बाद चाहिए कुदरत तो चला हमेशा तक तेरे, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है, आमीन। थैंक यू जी आपका प्रोग्राम देखने के लिए। और मैं आपको दावत देना चाहता हूँ 20 तारीख को यानी संडे को 2 बजे हमारे चर्च की एनिवर्सरी। अगर आप इंग्लिश में सर्विस करना चाहते हैं तो सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में है और 2 बजे उर्दू हिंदी में है। चर्च का एड्रेस है हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। खुश रहें और खुश रखें। खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे। और लास्ट संडे जो है 27 नवंबर, दैट इज द फर्स्ट एडवेंट संडे, और संडे पे हम वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो मॉडरेटर हैं
रेवरेंड जॉर्ज वो खुदाम का पाक कलाम पेश करेंगे. So you are all welcome to join us in that celebration on the 20th of November, the church 14th anniversary, and then the Welcome Christians program on the 27th of November at 2 p.m. You are all welcome to join us and celebrate with us. God bless you. Thank you. Bye.